ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और आप इस कथा श्रवण का जो हिस्सा बन रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं और भगवान की भक्ति आपके अंदर प्रादुर्भावित हो, उस आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, भोलेनाथ के प्रति, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो आज हम जो शिव पुराण में उमा संहिता है उसका प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले जो शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ का जिस मंत्र से पूजन किया था, अभिषेक किया था, वो पहले मैं आपको सुनाता हूँ और इसको आप ज़रूर सुनिए। इससे आपकी भक्ति भी और प्रगाढ़ होगी। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरति पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे व्याघ्रवसनच्छादायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्ते परित्यात्रा सर्व सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तपोअन्तगाय पशुपतये व्यांगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालशूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पूष्णोदशनना पूष्णोदशननाशनाय क्रूरकृत्यकाय पाशहस्ताय प्रलयकालकाय उल्कामुखाय मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्रहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनं स्तम्भकाय क्रतवे कृतकाराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पतस्ताय वाजसनेति सामश्रमपूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मध्यक्षाय त्रिवत्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सर्वायुध संप्रभाय देवाय शूरतुर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय वंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहाराय मुखाय सर्वहराय हिरण्यस्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इस प्रकार जो है ये शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ की
पूजा की थी, इससे उनका अभिषेक किया था। अब हम चलते हैं उमा संहिता में और उमा संहिता का आज से प्रारंभ करेंगे। तो जो उमा संहिता का पहला अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। ये अध्याय है यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रस्त्रजा रजः संश्रया संहर्ता तं साविन्तो गुणवती मायामत्तीया स्थिता सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयवादी नित्यं सत्त्वसमन्वयादिगतं पूर्ण शिवम धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का भरण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही विष्णु सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन काल के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें शाम्ब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम्हें प्राप्त होगी। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्तवत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं
समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्पन्न हो। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों को और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर केशिहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। महर्षि उपमन्यु के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति शिव तत्व के उपदेश तथा उपमन्यु की कथा वायवीय संहिता में विस्तार से कही जाएगी। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का चरण स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अब ये दूसरा अध्याय है, इसमें नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये चारों प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें करना, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये चार वाचिक पाप कर्म हैं, मतलब वाणी के द्वारा होने वाले। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है।
जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को धारण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्र की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पे, पेड़ की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं। बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता ढूंढते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं या मेड़ की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाया हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी
फिर से घर बसा लेते हैं। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं। जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं। जो उन पशुओं को बिना खिलाए ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोगों से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोर अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले परचंड पुरुष को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पर आए द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है, नरक ही उसका फल है। इस प्रकार ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। सांब सदाशिव।